कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनका डाइजेशन आपको करवा दिया था, ठीक है। और वहीं पे हमने डाइजेशन करवाया था, किसका करवाया था, किसका कर चुके हैं हम एक, वही प्रोटीन का डाइजेशन कर चुके हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइपेज एंजाइम, इट मींस डाइजेशन ऑफ फैट और लिपिड्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों के अंदर सेम होता है। जो लाइपेज होता है वो एंजाइम होता है जो हाइड्रोलाइज करता है फैट को इन एल्कलाइन मीडियम में। एक सिंगल लाइपेज कैन कैटालाइज मैनी स्टेप्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, यानी कि सिर्फ एक जो लाइपेज है वो बहुत सारे स्टेप्स करवाता है जब फैट का ब्रेक डाउन होता है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर लिंगुअल लाइपेज सीक्रेट बाय द टंग, अब जो टंग है वो क्या करती है, लिंगुअल लाइपेज को सीक्रेट करती है। गैस्ट्रिक लाइपेज, यानी कि जो दो लाइपेज होते हैं वो एसिड स्टेबल होते हैं, यानी कि एसिड में ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो स्टमक के अंदर सीक्रेट होता है, और जो पेनक्रिएटिक लाइपेज है वो सीक्रेट होता है ड्यूडेनम में, जो कि डाइजेशन रिस्पॉन्सिबल। देखो यहीं पे हम तीन टाइप के लाइपेज के बारे में पढ़ चुके हैं, लिंगुअल, अनदर वन इज गैस्ट्रिक, एंड द थर्ड वन इज पेनक्रिएटिक लाइपेज, जो कि बॉडी के तीन अलग अलग पार्ट्स के अंदर सीक्रेट हो रहे हैं, बट देयर वर्क इज ओनली डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और पोअरली सोल्यूबल होते हैं एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक में, सो दे हैव टू ब्रेक डाउन इनटू फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। आपको पता होगा ना, पेनक्रियाज जो है बाइल जूस रिलीज करता है, वो क्या करता है, फैट को जो स्मॉल जो फैट को ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये सुना होगा। एज अ रिजल्ट जो फैट होता है वो ड्रॉपलेट्स बना लेता है और सेपरेट हो जाता है वोटरी कंपाउंड से, क्योंकि हमने जो खाना खाया है उसमें क्या होता है, उसमें सारा का सारा मिक्सचर प्रेजेंट होता है। तो ये जो एंजाइम्स है क्या करते हैं, फैट को अलग कर देते हैं वाटर से बाय ब्रेकिंग देम इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स। गैस्ट्रिक लाइपेज begins to break down large aggregates of dietary triglyceride into डाइग्लिसराइड, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, यानी कि 3 यूनिट प्रेजेंट है ग्लिसराइड की, उनको डाइग्लिसराइड में ब्रेक डाउन शुरू कर देता है गैस्ट्रिक लाइपेज को एंड फैटी एसिड्स को। हावेवर जो बहुत जो छोटे छोटे डाइजेशन होते हैं फैट के वो स्टमक के अंदर ही होते हैं। They keep players in the digestion of fat to yield monoglyceride and fatty acid are bile and pancreatic lipase. तो ये जो बाइल और जो पेनक्रिएटिक लाइपेज हैं ये क्या करते हैं, मोनोग्लिसराइड्स में इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। Bile juice, which is often simply referred to bile, is produced in liver, ठीक है। लिवर में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, फ्लो करता है बाइलरी ट्रैक से और गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, जहां पे वो स्टोर सीक्रेट होता है डिडोनम के अंदर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये बाइल जूस का रास्ता है भाई, वो लिवर में प्रोड्यूस हुआ, बाइलरी ट्रैक है उसके अंदर से आके गाल ब्लैडर में स्टोर हो गया और डिडोनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो सीक्रेट हो गया। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड, इसके अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कुछ लार्ज नंबर होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि बाइल एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड्स एंड बिलीरुबिन्स, ठीक है। ये जो है क्या है, ये कंटेंट है बाइल जूस का। भाई ये याद रखना है कि बाइल जूस में कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। Bile juice is largely responsible for making the environment in the duodenum alkaline, which enables the pancreatic digestive enzymes to function. ठीक है, ये क्या करता है, जो पेनक्रियास का जो एंजाइम था उसको फंक्शन करवाता है। बाइल एसिड दैट फॉर्म बाइल साल्ट्स प्ले द फर्स्ट क्रिटिकल रोल इन लिपिड assimilation by promoting the emulsification. emulsification करवा के, यानी कि वाटर को फैट से अलग करवा के उसका जो डाइजेशन है वो बाइल जूस के थ्रू क्या करवाया जाता है, प्रमोट करवाया जाता है। एज डाइवर्स derivatives of cholesterol, bile acid have both hydrophilic and hydrophobic domains. अब जो बाइल एसिड है उसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी, यानी कि वाटर लविंग और वाटर हेटिंग दोनों टाइप के एंड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एम्फीपैथिक। On exposure to a large aggregate of triglycerides, the hydrophobic portion of the bile get intercalated into the lipids. अब इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है वो क्या होगा, वो लिपिड के अंदर इंटरेक्ट हो जाएगा, जबकि जो हाइड्रोफिलिक डोमेन होता है वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा। Such a coating by the bile acid aids in the breakdown of large aggregate to smaller and smaller droplets. उसके बाद क्या होगा, जो बाइल ने जो एक एग्रीगेशन बनाई है उससे वो क्या होगा, जैसे कि
ये हमारा फैट है, ठीक है। इसके चारों तरफ ये ऐसे ऐसे एक वो बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिक वाला एंड होगा, ये मान लो इसका हाइड्रोफोबिक एंड है जो अंदर की साइड गया हुआ है, ये इस फैट के अंदर एम्बेड हो जाएगा। जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो बाहर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये एक सर्कल बना लेता है, यानी कि एक एग्रीगेट बना लेता है, ठीक है। और इस एग्रीगेट के थ्रू क्या होता है, ब्रेक डाउन, देखो यहाँ पे ऐसे, ये फैट है, ठीक है। ये बाइल साल्ट्स हैं जो ग्रीन दिख रहे हैं। तो ये फैट के चारों तरफ कुछ इस तरह से इसने एग्रीगेट बना लिया है, ठीक है। तो bile acids are steroid acids found predominantly in the bile of mammals and are other vertebrates. Diverse bile acids are synthesized in liver. Bile acids are conjugated with residues of amino acid taurine and glycine to give anion called bile salts. तो ये जो दो अमाइनो एसिड्स यूज करे जाते हैं ताकि बाइल साल्ट को बनाया जा सके। प्राइमरी बाइल एसिड क्या होते हैं, वो होते हैं जो सिंथेसाइज्ड होते हैं लीवर से, जबकि जो सेकेंडरी बाइल एसिड्स होते हैं जो कि रिजल्ट होते हैं जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है कोलन में, ठीक है। जो कोलन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो भी बाइल एसिड्स को रिलीज करते हैं और उनको कहा जाता है सेकेंडरी, जबकि जो लिवर ने सिंथेसाइज करा गया है उन्हें कहा जाता है प्राइमरी बाइल एसिड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मानवी, इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी मैम। ओके, अनीशा, यू हैव एनी डाउट? नो मैम। ओके, ताहिरा, आई नो इट इज क्लियर टू यू। ओके, ओके मैम। हाँ, डाइजेशन ऑफ फैट में जैसे देखो ये इसके डायग्राम के हिसाब से, वैसे ये वाला तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, बाइल का इमल्सिफिकेशन होता है और वो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ट्राइग्लिसराइड है कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको क्या करेगा, लाइपेज आएगा। ट्राइग्लिसराइड यानी कि एक ही इस मॉलिक्यूल में तीन चेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब लाइपेज आएगा, इसको मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो बाकी दो चेन है इनको भी अलग अलग कर देगा, ठीक है। तो ये तीन मोनोग्लिसराइड बना देगा। तो इस तरह से क्या होता है, डाइजेशन होता है फैट का। अब जो मोनोग्लिसराइड और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो लिबरेट होते हैं लाइपेज के एक्शन से। तो वो क्या करेंगे, एसोसिएशन बना लेंगे बाइल एसिड के साथ और एक मिसल फॉर्मेशन करवा लेंगे। देखो कुछ इस तरह से, ये हाइड्रोफिलिक टेल है, सॉरी हेड है जो बाहर निकला हुआ है, और ये है हाइड्रोफोबिक टेल जो फैट के अंदर ऐड है। तो ये जो पूरा का पूरा जो बना है इसे बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन, जिसके अंदर मोनोग्लिसराइड होते हैं। वो क्या करते हैं, और जो फोस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोफोबिक हेड ऑफ द बाइल साल्ट मेक द मिसल सोल्यूबल इन द वाटरी कंपोनेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या होगा, ये जो फैट है इसके चारों तरफ जो ये आ जाते हैं बाइल साल्ट्स आ जाते हैं, और ये बाइल साल्ट क्या करेंगे, इनके दो एंड प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक को बाहर कर देंगे, हाइड्रोफिलिक को अंदर कर देंगे। तो इस तरह से ये एक मिसल की फॉर्मेशन करवा देते हैं। और ये जो इन्होंने मिसल बनाया है, जो एग्रीगेट बनवाया है, इसके थ्रू क्या होगा, इस फैट का डाइजेशन होगा। जो मिसल क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा सरफेस को। एंड जब फैट वाटर को क्या क्या करेगा, इंटरफेयर्स द मिसल आर इसेंशियली स्मॉल एग्रीगेट्स of a mixture of bile juice and suspended within the aqueous medium of the digestive food in the intestine। ये कहने का मतलब वही है कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या है, ये जो मीडियम सस्पेंडेड रहता है, जो वोटरी कंटेंट जो पहले से प्रेजेंट है उसके अंदर ये मिसल की फॉर्मेशन हो गई है। जैसे कि जो इंटेस्टाइन का मिक्सचर भी प्रेजेंट है, तो मिसल क्या करेगा, बम्प हो जाएगा ब्रश बॉर्डर्स ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वहां से क्या करेगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल में चला जाएगा। रिजल्ट क्या करेगा, द लिपिड्स इंक्लूडिंग मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स आर टेक अप इनटू द एपिथेलियल सेल। अब ये जैसे ही मान लो ये मिसल बन गया है, ये हमारी एपिथेलियम इसकी लाइनिंग है एपिथेलियम की, तो ये यहाँ तक जाएगा क्योंकि ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि इनके पास सीलिया वाली जो सेल्स प्रेजेंट है। और अब ये क्या कर रही है, कुछ इस तरह से मोशन कर रही हैं, तो ये इसको हिला हिला के इधर तक पहुंचा देंगी। जैसे ही ये इन सेल्स तक आएगा, तो इसमें जो लिपिड प्रेजेंट है, जो मोनोग्लिसराइड प्रेजेंट है, जो एपिथेलियम लाइनिंग है, ये इनको अब्सॉर्ब कर लेगी। अभी समझ में आया ये, इज इट क्लियर कि किस तरह से डाइजेशन होता है? गाइस, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। मैम एक बार फिर से बताना। ओके, देखो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, देखो मैं डायग्राम की हेल्प से ही आपको एक बार पूरा वो करवाती हूँ, रिवाइज करवाती हूँ। पहले क्या हुआ, जैसे ही हमारा फैट बॉडी के अंदर आया, ठीक है, तो हमने तीन टाइप के अभी अभी हमने लाइपेज पढ़े थे।
जो 3 एंजाइम्स थे, तो वो तीनों क्या करेंगे, एक तो है लिंगुअल जो टंग से सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद था गैस्ट्रिक, ठीक है, और उसके बाद एक और था। तो ये जो तीनों क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करवाएंगे फैट को ऑब्वियसली। देन हमें पता है कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस रिलीज करता है, ठीक है। तो जैसे ही बाइल जूस आता है, फैट का जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अंदर आई, बाइल ने इसके ऊपर अपना, जो गाल ब्लैडर से बाइल जूस रिलीज हुआ, बाइल जूस के अंदर क्या थे, एसिड साल्ट थे, ठीक है। इन एसिड साल्ट ने ये मिसल फॉर्मेशन करवा दी। इन मिसल फॉर्मेशन में क्या होता है, जो एसिड के साल्ट है उनके पास दो एंड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब जो टेल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, अंदर वाली साइड चली जाएगी फैट के, और जो हाइड्रोफिलिक बाहर रहेगा। तो ये इस तरह का इसने मिसल फॉर्मेशन करवा दी। अब यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट थी जिनके पास सीलिया जैसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब वो सीलिया क्या कर रहे थे, जब एक जगह से हिल रहे थे, अरे यार ये इरेजर क्यों नहीं आ रहा है, ओके ओके, देखो मैं इसको बताती हूँ। अभी जैसे अभी तक ये समझ में आया कि ये मिसल फॉर्मेशन हो गई है। बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है कि ये स्ट्रक्चर बन गया है। हाँ जी मैम। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास जो सेल्स प्रेजेंट हैं, उनके पास क्या है, उनके पास सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये सीलिया क्या करेंगे, जैसे ही वेव में, सीलिया का काम क्या होता है, मोशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, ये जैसे ही वेव से वाटर, जो वाटर प्रेजेंट है उससे ये हिलेंगे, ये हिलेंगे तो इसी के साथ साथ ये जो मिसल बना है, ये इसको यहाँ से मूव करेंगे, और इसको मूव करके आगे बढ़ा देंगे। अब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे एपिथेलियम लाइनिंग प्रेजेंट है। अब जैसे ये आगे आएगा तो एपिथेलियम लाइनिंग के अंदर क्या होगा, ये जो पोर्शन है जिसमें जो साल्ट्स प्रेजेंट है, ये तो हट जाएगा। जो अंदर वाला जो मोनोग्लिसराइड था, ठीक है, ये क्या करेगा, एपिथेलियम लाइनिंग में जाके अब्सॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे जो फैट है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लड के अंदर जाने के लिए वो तैयार हो जाएगा। अभी क्लियर है? यस मैम। ओके। देन अभी सबको समझ में आया ना कि किस तरह से जो लाइपेज है वो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट में। हाँ जी मैम। ओके मानवी, देखो ये चीज आप ना ध्यान रखना, इसके अंदर जो फैट प्रेजेंट है ना, ये मोनोग्लिसराइड फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि सॉरी लाइपेज ने क्या करा था, ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन कर दिया था मोनोग्लिसराइड में, और फर्दर जैसे ही मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हुआ उसके बाद मिसल फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। तो जो फैट डाइजेस्ट होता है वो मोनोग्लिसराइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आई थिंक मुझे ना एक अर्जेंट काम है, तो आज का मतलब जैसे अभी तक हम इनके एंजाइम्स को हम पढ़ चुके हैं, सारे हमारे एंजाइम्स कंप्लीट हो गए हैं। लाइपेज, कौन से थे, लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का डाइजेशन। फर्दर की जो आगे की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे जो गट की लाइनिंग है उसकी मेंटेनेंस कैसे होती है, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द डाइजेशन इन द एनिमल, सॉरी, कि एनिमल्स के अंदर जो सारे के सारे, अभी तक हमने जो सारी चीजें पढ़ी हैं कि ये डाइजेस्ट हो गया, वो डाइजेस्ट हो गया, अब तो अलग अलग पढ़ ली हैं, बट एक ही टाइम पे ये सारे के सारे कैसे होते हैं,